प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। धन धन सखी मेरे सोयर देना, जिन दिन पिया जी सो हो रे मिलाना। धन धन सखी मेरे सोयर देना, जिन दिन पिया जी सो हो रे मिलाना। धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन पियो पर भय कुर्बान। धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन पियो पर मैं भय कुर्बान। धन धन सखी मेरे सोयर देना, जिन दिन पिया जी सो हो रे मिलाना। धन धन सखी मेरे नेत्र नियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन धन सखी मेरे नेत्र नियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन धन मुख धनी को सुंदर, धन धन धनी चित चोभायो अंदर। धन धन धनी को सुंदर, धन धन धनी चित चोभायो अंदर। धन धन सखी मेरे सोयर देना, जिन दिन पिया जी सो हो रे मिलाना। धन धन मोरे वस्त्र भूषण, धन धन आत्म सेना छोड़ो एक खेना। धन धन धनी के वस्त्र भूषण, धन धन आत्म सेना छोड़ो एक खेना। धन धन सखी मैं सज श्रृंगार, धन धन धनी मोको करे अंगीकार। धन धन सखी मैं सज श्रृंगार, धन धन धनी मुको करे अंगीकार। धन धन सरे सोयर देना, जिन दिन पिया जी सो हो रे मिलाना। धन धन सखी में सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाए। धन धन सखी में सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाए। धन धन धनी मेरे
सोई सहायता धन धन बिलसी पियो सोहायता धन धन धनी मेरे सोई सहायता धन धन बिलसी मैं पियो सोहायता धन धन सखी मेरे सोईर देना जिन दिन पिया जी सो रे मिलन जिन पिया जी सो रे मिलन पिया जी सो रे मिलन। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय, के धनी की जय। सो बुद्ध जी ये शास्त्र ले सबही को काढ़ियो सार, जो कोई शब्द संसार में ताको भलो कियो निर्वार, ताको भलो कियो निर्वार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, जा कारना माया रची प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, हम सब लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भुलेश्वर मुंबई में मूल मिलावे की बैठक में, एक पवित्र बैठक में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं और साक्षात उस मूल मिलावा को याद कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी का आदेश था यहाँ मूल मिलावा बनाओगे तो उस मूल मिलावा को पाओगे। इसलिए हमारा प्रयास जारी है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरे आवत जात है सिल पर परत निशान। ज्ञानी जनों का कहना है कि अभ्यास से ही कोई व्यक्ति सुजान बन सकता है। जन्म से कोई विद्वान नहीं होता है, कोई ज्ञानी नहीं होता है, पर वो परिश्रम करता है, पढ़ता है, लिखता है, अध्ययन करता है, अनुभव करता है, विवेक और बुद्धि का प्रयोग करता है, तो सुजान का अर्थ होता है वो जानकार बन सकता है। और कई कई लोगों का हृदय पत्थर की तरह भी होता है, पर रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ने की भांति बार बार अभ्यास करने से, बार बार संयम रखने से और बार बार हमेशा अपने आप को सजग रखने से हो सकता है हमारे जीवन में भी भक्ति के निशान पड़ जाए, सेवा के निशान पड़ जाए और सेवा भावी सुंदर साथ के रूप में, भक्ति मति के रूप में हम लोग भी अपनी मति को रंग सकें। तो मूल क्या है? मूल में जाना अच्छा लगता है, मूल को जानना भी अच्छा लगता है। देखिए, गंगा जी के तो सभी दर्शन करते हैं, यमुना जी के भी सभी दर्शन करते हैं, पर कभी कभी तीर्थ यात्रियों का मन करता है कि गंगा जहाँ से उद्भव होती है, गंगा का उदय स्थान है गंगोत्री, क्यों न गंगोत्री के दर्शन करें, क्योंकि मूल तक जाने का आनंद कुछ निराला होता है। और मूल में गंगा जल भी बहुत शुद्ध होता है, शुद्ध, पवित्र, निर्मल, कलंक रहित,
फिर आते आते तो बहुत सारी नदियों का पानी उसमें मिल जाने से गंगा का स्वरूप बढ़ तो जाएगा, परंतु वो असलियत जो गंगोत्री में प्राप्त होता है वो अन्यत्र नहीं मिलेगा। कई कई जगह तो नाले के पानी भी बह करके चले जाते हैं। तो इसलिए मूल का गंगा जल पीना सबको अच्छा लगता है, इसलिए गंगोत्री जाते हैं। इसी प्रकार यमुनोत्री जाते हैं क्योंकि यमुना का उद्गम स्थल है, तो वहाँ तक चले जाना। ऐसे ही हर चीज़ का, ये तो नदियों का मूल हुआ, पर कई कई बार हम शास्त्र के मूल तक भी जाना चाहते हैं कि शास्त्र का मूल है तो वेद है, वेदों में क्या लिखा है उसको भी हम जानना चाहते हैं। मूल की खोजी हम लोग करते हैं तो, और हम वाणी का भी मूल क्या है, वाणी का यथार्थ क्या है, उसको भी हम लोग मूल तक ढूंढने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो इसी प्रकार से संसार में आप देखिए, जिस किसी क्षेत्र में भी आप जाइए, हर कोई इच्छुक होता है कि उसका मूल कहाँ है, मूल सिद्धांत क्या है, मूल नियम क्या है। जैसे भारत का संविधान बना है तो मूल रूप से कैसे बना होगा, बाद में तो उसके अमेंडमेंट होते गए, जुड़ता गया, अध्याय जुड़ते चले गए, पर मूल में कैसा होगा। फिर हम देखते हैं कि जो लोग भागवत के कथाकार होते हैं वो भागवत के मूल श्लोक को भी पढ़ते रहते हैं, कहीं मूल से हमारी कथा इधर उधर न हो जाए। मूल भागवत में जो लिखा है वास्तव में तो वही कथा है, तो कथा करते करते कहीं हम अन्यत्र हम बह न जाएं, इसके लिए मूल का अध्ययन करते रहते हैं। तो देखिए, हर जगह मूल को पाना अच्छा लगता है, जड़ को पाना अच्छा लगता है, वास्तविकता तक जाना अच्छा लगता है, सत्य की खोज करना भी अच्छा लगता है। तो हमारा भी आत्मा का मूल मुकाम कहाँ है? तो कई कई लोगों ने कहा कि शून्य ही आत्मा का मूल मुकाम है। अधिकांश संप्रदाय जो ध्यान योग कराते हैं ना, शून्य का ध्यान कराते हैं कि शून्य ही मूल है, निराकार ही मूल है। वहीं से आत्मा का उद्भव हुआ, क्योंकि आत्मा भी निराकार है और ब्रह्म भी निराकार है। इस प्रकार से परिभाषा करते हैं तो सबको बात जचती भी है। और कुछ संप्रदाय में कहते हैं कि नहीं, ज्योति स्वरूप मूल है, इसलिए ज्योति स्वरूप का ध्यान करो, ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, इसलिए अपने अंतर मन में ज्योति का ध्यान किया करो, वही आपका मूल है। आत्मा ज्योति परमात्मा ज्योति तक जाए, मिले। पर हम जब प्राणनाथ जी के सिद्धांत में हम लोग आते हैं, प्रणामी सिद्धांत में, तो कहा जाता है कि मूल परम धाम है, निज धाम। तो उस निज धाम में, उस परम धाम में जो मूल मिलावा है वही आत्माओं को परमात्मा से मिलने का मूल केंद्र है। तो उसी मूल केंद्र से परम धाम की लीलाएं होती है। राज्य मूल मिला में बैठ कर के ही परम धाम का दिव्य आनंद का अनुभव कराते हैं, और मूल मिला में बैठ कर के खेल का आनंद का भी अनुभव करा रहे हैं। इसीलिए हम मूल का ध्यान करके मूल मिलावे से मिलने के लिए हम प्रयास करें, इसके लिए बैठक जारी है। तो आज के प्रसंग में जहाँ पर मुझे पुजारी जी ने कहा कि जहाँ से प्रसंग चल रहा है उसी से आगे बढ़ाइए, तो मेरे को भी बड़ी खुशी हुई कि कुछ इसी प्रसंग को हम छूते हुए आगे बढ़ें। तो देखिए, इस प्रसंग में सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं ऐनिस चरने रहूं, सनमंद मेरा याई सो, मैं ताते सदा सुख लहूं। ये तो बहुत बार हम लोगों ने गाया, बहुत बार इसको हम लोगों ने सुना भी है, बहुत बार इसका अनुभव भी हम लोगों ने किया है। तो इसी प्रकरण में जा कर के यहाँ 5वीं चौपाई तक अर्थ या जो भी सारांश है वो बताया जा चुका है। तो 6वीं चौपाई में जा कर के श्री जी महाराज कहते हैं, जा कारण माया रचि शास्त्र भी ता कारण। अब आप देखिए कि माया तो बंधन है, संसार का जो बंधन है ना, उसी को माया कहा जाता है, जिसमें हम आकर्षित होते हैं।
कभी धन के पीछे, कभी परिवार के पीछे, कभी जमीन जायदाद के पीछे, कभी रुपया पैसा कमाने के पीछे। एक प्रकार का जो आकर्षण है संसार का, उसी को माया कहा जाता है। और शास्त्र है कि इन आकर्षण से हमको छुड़ा करके परब्रह्म की ओर प्रवृत्त करते हैं। तो श्री जी महाराज ने कहा कि जिस कारण से माया रची गई, उसी कारण से शास्त्र भी रचे गए। तो ये कैसे होगा? कभी कभी मन में ऐसी सोच भी आती है कि शास्त्र अलग चीज़ है, माया अलग चीज़ है। श्री जी ने कैसे कहा कि जिस कारण से माया रची गई, शास्त्र भी उसी कारण से रचे गए। तो इसका तात्पर्य ये है कि माया रचने के बाद शास्त्र की रचना, सृष्टि पहले हुई। सृष्टि पहले होने के बाद सृष्टि के जीवों को एक संविधान की ज़रूरत पड़ी। जैसे कोई देश बनता है तो देश के संविधान की ज़रूरत पड़ती है ना। पहले संविधान नहीं बनता है, पहले तो देश ही बनेगा। देश पहले संस्था बनती है ना। संस्था बनने के बाद संस्था की नियमावली बनती है, बाई लॉज बोलते हैं ना, वो सब बनते हैं। तो ऐसे ये सृष्टि बननी, तो सृष्टि बनने के बाद अब जन्म देने वाले को माँ कहना, इसके लिए तो शास्त्र रचने की, संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी। नहीं तो माँ को आदर कौन करेगा? फिर कोई आदर ही नहीं करेगा, पिता को कोई आदर ही नहीं करेगा। इसलिए शास्त्रों की रचना करनी पड़ी। माया रचते ही तत्काल फिर शास्त्रों की रचना करनी पड़ी कि माया के जीव रहेंगे कैसे रहेंगे, नहीं तो सब जानवरों की तरह हो जाएंगे। फिर कोई ना कोई नियम तो इनको देना होगा, कोई विधान इनको देना होगा। तो वेद का विधान सबसे पहले भेजा गया, और वेद के विधान में कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो ये विधान बन गया फिर। इसलिए माँ का सम्मान शुरू हो गया। सब लोग माँ को आदर देते हुए माँ के आदेश के अनुसार काम करना, और हमेशा माँ को अव्वल दर्जा में रखना, पिता को अव्वल दर्जा में रखना। ये क्या है कि नियम बनने से, जैसे खेल है तो खेल के भी नियम बनते हैं ना। ऐसे कुश्ती लड़ने वाले भी हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही लड़ रहे हैं, पर उनका भी नियम होता है। वो रेसलिंग लड़ने वाले को कभी आप देखेंगे ना तो इतना ज़ोर ज़ोर से मारते हुए लगता है कितना मार रहा है, पर वहाँ भी कोई नियम है। वह नियम के विरुद्ध तो नहीं मार सकता है। कितना उसको मारना है, कितना परसेंट मारना है, उतना ही उसको मारना है। उससे ज़्यादा वो मारेगा तो उसके नंबर कम हो जाएंगे या उसको आउट कर दिया जाता है। हर जगह नियम, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है, नियम है तो पालन करेगा, नियम नहीं है तो सब कुछ उल्लंघन कर देता है। उसको नियम चाहिए, उसको अनुशासन चाहिए। बिना अनुशासन के तो एकदम मनुष्य जो मर्जी करने लग जाएगा, जो मर्जी खाने लग जाएगा, जो मर्जी किसी का धन हड़पने लग जाएगा, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए शास्त्रों की रचना की गई कि मर्यादा में रह करके काम करो, धन कमाओ, नाम कमाओ, दुनिया में उन्नति करो। पर एक शास्त्र में जो नियमावली है, उन नियमावलियों का पालन करते हुए उनके विपरीत नहीं, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो उनको पालन करते हुए आप जीवन जियो, अच्छी तरह जीवन जियो। इसके लिए माया रची गई, सृष्टि रची गई। तो शास्त्र भी उनको निश्चित नियम में बांधने के लिए शास्त्र भी रचे गए। खेल भी यही देखें, और खेल भी वो खेल के जीव तो देख ही रहे हैं, खेल भी रहे हैं। और ब्रह्म सृष्टि को भी खेल देखना है, क्योंकि परम धाम का खेल देख देख करके तृप्ति नहीं हुई। 25 पक्ष का खेल तो पक्ष के हिसाब से राज्य ने दिखाया, प्रतिपदा से शुरू करके अमावस्या तक, फिर प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पूरे 25 पक्ष में घुमा करके छोटी वृत्ति में है ना, छोटी वृत्ति में चौपाई लिखी है ना कि किस दिन राज्य कहाँ लेकर के जाते हैं, पूरा उसमें चौपाई मिलती है। तो उस प्रकार से राज्य ने घुमाया, एक बार नहीं बार बार घुमाया, बार बार परम धाम का अनुभव कराया। फिर भी सखियों को तृप्ति नहीं हुई, और कोई नई चीज़ दिखाइए, और कोई नया खेल दिखाइए। तो राज्य ने सोचा कि ऐसे ही सखियाँ करती रहेंगी तो
तो रोज़ रोज़ नया कहाँ से लेकर के आएंगे? ये परम धाम तो दिव्य है, भव्य है, यथावत है, सुंदर है, पर इससे परे और क्या लाएंगे? इससे परे और नई नई चीज़ इनको देखनी है तो संसार ही है फिर, जहाँ बनता और बिगड़ता है, रोज़ कुछ नया नया होते ही रहता है। इसलिए इनकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो इनको माया का खेल ही दिखा देना चाहिए। हे राज जी महाराज ने पहले दिल में सोचा, इसलिए कहते हैं ना, पहले लई हक के दिल में ता, पीछे आई माहे नूर ता, पीछे हादी रुअन में यूं कर हुआ जोहरा। तो इस प्रकार से राज जी ने दिल में सोचा कि ये रोज़ रोज़ मांग करती हैं तो इनको संसार दिखाने से ही तृप्ति होगी, मात्र परम धाम दिखाने से, सत्य का अनुभव कराने से इनको तृप्ति नहीं होगी। असत्य का भी अनुभव कराएंगे तो ही इनको तृप्ति होगी, तो ही इनको पूर्ण परम धाम का अनुभव होगा। अपूर्ण देखे बिना पूर्ण का अनुभव इनको कभी होगा ही नहीं। पूर्ण में क्या आनंद है, क्या सुख है, अनंत में क्या आनंद है, अंत को देखने के बाद ही तो पता लग जाता है। ये सब राज्य महाराज ने सोचा, इसलिए खेल की उन्होंने रचना की। तो खेल देखने के लिए ब्रह्म सृष्टि भी आई, ईश्वरी भी, जगत के जीव भी खेल खेल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और अर्थ भी लिए। इन्ना जो महान आत्माएं हैं ब्रह्म सृष्टि जैसे, वो तो खेल का अर्थ भी लेते हैं। खेल देखने के बाद खेल का मूल्यांकन होता है ना। अब देखिए, क्रिकेट देखिए, फुटबॉल देखिए या वॉलीबॉल देखिए, टेनिस देखिए, खेल तो कई हैं, पर खेल खेलने के बाद खेल का मूल्यांकन होता है। अच्छे खिलाड़ी मूल्यांकन करते हैं कि यहाँ जा कर के हम जीते, यहाँ जा कर के हम हारे, ऐसा करके उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि भी संसार को देखने के बाद माया का मूल्यांकन कर सकती है। कहाँ हम फंसे, कहाँ हम बचे, क्या चीज़ का हमने पालन किया, क्या चीज़ हमने उल्लंघन किया, ये सब चीज़ों का मूल्यांकन हो जाता है। और इसका अर्थ, खेल का अर्थ, क्यों खेल, किस लिए खेल देखना, और खेल बार बार देखना या एक ही बार देखना, इसका मूल्यांकन हो जाता है। अर्थ भी अपने आप ढूंढ करके निकाल लेते हैं। ए माया जाकी सोई जाने, और ये माया तो ऐसी है, जिसकी है वही जानता है। जैसे जादूगर लोग होते हैं ना, जादू क्या चीज़ है वही जानते हैं ना, हम लोग तो जानते नहीं, हम लोग देखते हैं। जादू देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कैसे ये सब कर रहा है। कभी कभी आप देखिए ना, एक बक्से में पूरा आदमी सुला देता है, ऊपर से वो क्या है, काटने लग जाता है, काटता है, फिर 2 टुकड़े हो गए ऐसे भी दिखा देता है, फिर पूरा आदमी, सबूत आदमी वहाँ से निकलता है। तो ये सब कैसे करता है, कैसे आँखों को छल लेता है, ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे पास जादू नहीं है। जो जादू करता है वही उसको जानता है। इसी तरह माया क्या है, हम लोग तो माया के इस खेल को देख ही रहे हैं, पर इसकी वास्तविकता क्या है, इसका प्रभाव क्या है, क्यों ये माया का खेल दिखाया गया। जिसने माया रचा वही जानता है। और माया की रचना भी कोई मात्र इस जगत में हुई ऐसी बात नहीं है। श्री जी ने प्रारंभ में चौपाई में ही कहा, ए माया छे अति बलवंती उपनि छे मूलधनी थकी मुनि जनने मन व्याहार शिव ब्रह्मादिक नौ लय पार। इन चौपाइयों से समझा जाता है कि माया भी राज्य के इशारे से ही माया की रचना हुई है। उन्होंने इशारा कर दिया तो अक्षर भगवान ने फिर अव्याकृत को कहा, अव्याकृत ने नारायण को कहा, नारायण ने ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा। ये माया सृष्टि बढ़ती चली गई, प्रकृति की सृष्टि बढ़ती चली गए। तो कहीं न कहीं राज्य के इशारे से माया भी संसार का ये खेल बना रही है। इसलिए ए माया जाकी सोई जाने, ये राज्य की ही माया एक प्रकार से आप देखिए। क्योंकि आप देखिए कि माया से भी राज्य की सेवा हो सकती है ना। ये माया का शरीर है, हमारा जो शरीर है ये तो माया की रचना है, पर इस शरीर से राज्य की सेवा हो सकती है। हम चाहें तो इस शरीर के कई अंगों को राज्य की सेवा में हम सुपुर्द कर सकते हैं। कानों को हम राज्य के वाणी वचन सुनने में लगा सकते हैं, जीभ से हम कुछ गा सकते हैं, आँखों से कुछ देख सकते हैं। इस प्रकार से आप देखिए तो
माया का भी सदुपयोग हो सकता है। माया एकदम भुलाने वाली है, नष्ट करने वाली है, ऐसी भी बात नहीं है, ये जगाने वाली भी है। इसका सदुपयोग और दुरुपयोग होता है ना। हथियार हाथ में आता है तो कुछ लोग सदुपयोग करते हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी कर देते हैं। जो लोग दुरुपयोग करते हैं तो वो लोग फिर जन्म जन्मांतर के चक्कर में चले जाते हैं। जिन्होंने सदुपयोग किया वो इसी जन्म में उठेंगे, जागेंगे, क्योंकि माया को साधन बना करके ब्रह्म प्राप्ति करना ये भी बहुत बड़ी समझ की बात होती है। इसलिए कहते हैं कि ये माया जाकी सोई जाने, राज्य जानते हैं। राज्य ने माया में इसलिए भेजा कि हम जागें, भूलने के लिए नहीं भेजा है, अटकने और भटकने के लिए नहीं भेजा है। इससे हम जागें और इससे भी हम फायदा उठाएं। इससे भी राज्य की सेवा में हम, जैसे हम लोग धन कमाते हैं ना माया में, तो उसमें से कुछ अंश राज्य की सेवा में हमने लगा दिया तो माया का अच्छा ही फल हमको मिला। उससे भोग व्यंजन हम लोग लेकर के आए और राज्य को चढ़ा दिया, उसी से भोग लग गया श्री राज्य का। देखिए तो कैसे माया का सदुपयोग होता है और माया कल्याणकारी बन जाती है। क्यों कर समझे, और दुनिया के लोग जो हैं वो तो इसका दुरुपयोग ही करते जाते हैं, पर ज्ञानी लोग तो हर चीज़ का सदुपयोग करते हैं। जहाँ भी जाते हैं, जिस चीज़ को भी देखते हैं, उसका अच्छा उपयोग और अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, कल्याणकारी कार्य के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है, ये ज्ञानी लोग, समझदार लोग ही समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। तो क्यों कर समझे। और बुद्ध जी के रोशन थे। बुद्ध जी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध जी है। उनके ज्ञान के प्रकाश से हमें बात समझ आती है कि हर चीज़ का सदुपयोग कैसे करना, पल पल का सदुपयोग कैसे करना, जीवन का सदुपयोग कैसे करना, ये सब चीज़ें प्राणनाथ जी के ज्ञान से, उस उजाले से हम लोग समझ सकते हैं। प्रकाश होसी सब ठौर, केवल हमारे जीवन में ही प्रकाश होगा इस वाणी से ऐसी बात नहीं है। सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में जहाँ भी जो लोग हैं, अगर इस चीज़ को समझे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज दुनिया को परमात्मा एक है इस बात की समझ नहीं है। सारे संप्रदाय में, जितने भी संप्रदाय में आप जाइए, सब अपने भगवान को ही भगवान मानते हैं ना, दूसरे के भगवान को भगवान ही नहीं मानते हैं। पढ़े लिखे लोग भी, विद्वान और पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, पर दूसरे के भगवान की खंडनी करते रहते हैं, अपने ही भगवान श्रेष्ठ है ऐसा करके मानते हैं। जबकि प्राणनाथ जी ने कहा कि मालिक सबका एक, धनी सबों का एक, सबका मालिक एक है, परब्रह्म परमात्मा। अगर इस बात की पहचान सारे संप्रदाय के लोगों को हो जाए तो संप्रदाय का, धर्म का वाद विवाद रहेगा ही नहीं दुनिया में। क्योंकि आप जिसको भज रहे हैं, सामने वाला भी उसी को भज रहा है। भले ही भाषा अलग है, शब्द अलग हैं, पूजा करने का रंग ढंग अलग है, पर लक्ष्य तो एक ही है। इसलिए इस प्रकार से प्राणनाथ जी महाराज की वाणी वैसे पूरे विश्व को समझाने के लिए उन्होंने वाणी का अवतरण किया, परंतु अभी सबको ये बात नहीं समझ आ रही है। इसीलिए लोग अपने अपने सिद्धांत या अपनी अपनी बातों को, या उनके गुरु ने जो बताया उतना ही मान करके आपस में उलझे हुए हैं। तो जब बुद्ध जी के ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, प्रकाश होसी सब ठौर, सब ठिकाने में लोगों को बात समझ आने लगेगी। ये बात समझ कहाँ आती है, हमने प्रयोग करके देखा। तो विश्वविद्यालय में हम लोग जो सेमिनार करते हैं, साल में 1-2 विश्वविद्यालय में पीएचडी लेवल के स्टूडेंट आते हैं और पीएचडी कराने वाले जो प्रोफेसर लोग होते हैं वहाँ पर उपस्थित होते हैं। फिर वहाँ पर हम लोग जब महामती प्राणनाथ जी के विविध विषयों को रख करके हम लोग सेमिनार करते हैं, तो वहाँ पर वो जो प्रोफेसर लोग हैं उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आती है कि, क्योंकि वो लोग तो एकदम इंटेलेक्चुअल कहा जाता है ना उन लोगों को, वो पढ़ करके इतने विद्वान और ऐसे समझदारी उनमें आ चुकी है, तो उनको लगता है कि सब धर्मों का सार एक ही है और परमात्मा सबके एक ही हैं, नाम रूप अलग होते हुए भी वास्तविकता एक है। वो लोग अच्छी तरह समझते हैं कि प्राणनाथ जी ने
400 साल पहले ये बात कही, 400 साल बाद भी लोगों को नहीं समझ आ रही ये बात, परंतु वास्तविकता क्या है इसको लोग समझते हैं और अपने स्टूडेंट को कहते हैं इसमें तुम लोग रिसर्च करो। अभी 10-12 स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं और एक लड़की तो परम धाम में रिसर्च कर रही है। अब महामती प्राणनाथ जी की वाणी में परम धाम की अवधारणा इस सब्जेक्ट पे कर रही है। कोई प्राणनाथ जी का इतिहास का कालखंड पे कर रहा है, कोई प्राणनाथ जी की वाणी में साहित्य क्या है उस पर कर रहा है, काव्य रचना कैसी है उस पर कर, अलग अलग सब्जेक्ट बांटे जाते हैं और अलग अलग ढंग से उनको रिसर्च करना होता है। उस कालखंड में लिखे गए अन्य जो साहित्य हैं उनका कितना प्रभाव है प्राणनाथ जी के ऊपर, और प्राणनाथ जी के बाद जो साहित्यकार हुए उनमें प्राणनाथ जी का कितना प्रभाव है, इस पर भी रिसर्च लोग किया करते हैं। तो कहीं ना कहीं जा कर के कुछ लोगों में प्राणनाथ जी की जो एक ईश्वरवाद है उस बात की चर्चा होती है और वो लोग समझते भी हैं। तो ऐसे समझने वाले लोगों की संख्या बढ़े, ये प्राणनाथ जी चाहते हैं। तब कहते हैं प्रकाश होशी सब ठक किल्ली ल्याए वतन थे, कहते हैं जो चाबी लेकर के आए हैं न, ये शास्त्र को खोलने की चाबी और हद बेहद को खोलने की चाबी, अखंड परमधाम खोलने की चाबी, ये परमधाम से लेकर के आए। सब खोल दिए दरबार और दिव्य परमधाम का वो दरबार भी अब मन चलिए निज दरबार। 5 तत्व वैकुंठ शून्य से गुण निर्गुण से न्यार, अब मन चलिए निज दरबार। बहुत सुंदर प्रकरण है ना पुष्पांजलि में, और गौरी आरती में भी ये प्रकरण रखा गया है। तो ऐसे उस दिव्य परमधाम का द्वार खोल दिया गया है। माया से न्यारा घर नहीं चला, ये भी बता दिया कि माया में आज आप घर करके बैठे हुए हैं, पर एक समय ऐसा आएगा कि इससे परे वाले घर में आपको जाना होगा। वो अखंड घर, दिव्य घर, निश्चल घर, निश्चय रूप से अपरिवर्तनीय घर में आपको जाना है। देखाया मोहजल पार, उनको मोहजल से परे का घर भी प्राणनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से हमें दिखा दिया कि वो घर कैसा है, वहाँ का आनंद कैसा है, वहाँ की दिव्यता कैसी है, वहाँ की भव्यता, वहाँ का परमधाम का सत्यचिद आनंद कैसे परिव्याप्त वहाँ हो रहा है, कण कण में रहस्यमय की कैसे लीला हो रही है, ये सब वाणी में खोल खोल करके उन्होंने बताया है। तो जो इसके अनुगामी होते हैं, अनुरागी होते हैं, उनको तो बड़ा आनंद आता है इसमें। बाकी जो इसके अधिकारी नहीं हैं तो वो लोगों को इसका कुछ और ठिकाना का कुछ पता नहीं लगता, पर हमें बड़ा आनंद आता है कि हमें उस दिव्य परमधाम का, जहाँ सब धर्मशास्त्र, धर्मगुरु ब्रह्मधाम के विषय में बोलने में, ब्रह्म के विषय में बोलने में चुप हो जाते हैं, मौन धारण करते हैं, वहीं श्री जी महाराज ने इतना कुछ समझाया, इतना बढ़िया ज्ञान दिया, सब कुछ उनके अंग अंग का सच्चिद आनंद कैसे प्रत्यक्ष होता है परमधाम में, खोल खोल करके उन्होंने बताया है। तो इसका हमें जीवन में अनुभव करना है। ऐसी वाणी हमारे समक्ष है, इसलिए इस वाणी का पारायण पाठ करते हुए, अध्ययन करते हुए, चर्चा सुनते हुए हम इसको जीवन में अक्षरशः उतार करके संसार में आने का ये जो फेरा है हमारा, इसको सफल बनाएं और चरितार्थ करें। तो इतना ही, 8 बज रहा है, तो इतना ही आज आप सबके समक्ष रखते हैं। तो मुंबई आने का अलग से ही एक हमें भी नया अनुभव होता है, और गुरुजी की जो तिथि 1 मई को यहाँ पर मनाई गई, तो मुझे लगता है कि कुछ सुंदर 7 साल में एक ही दिन आते होंगे, क्योंकि इतना बड़ा शहर है ना, ये तो माया नगरी कहते हैं ना। तो माया नगरी में सुंदर साहब कहाँ कहाँ खोए पड़े हैं, अपने अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, और कुछ लोग अलग अलग मंडलियाँ चलाते हैं, तो वहीं उसका आनंद ले लेते हैं। पर 1 मई की ऐसे गुरुजी की तिथि बनी कि हर एक को यही ध्यान रहता है कि उस दिन मंदिर जाना है और वहाँ पर अखंड पाठ में भाग लेना है, गुरु महाराज के यश और कीर्ति को सुनना है, और एक जो भंडारा चलता है उसका प्रसाद ग्रहण करके जीवन में तृप्ति का अनुभव करना है। तो ये अनुभव भी हुआ, और इधर उधर हम लोग परिभ्रमण भी कर रहे हैं, क्योंकि
ये मुंबई के सुंदर साथ में गुरु जी की छाप, अटल छाप है, वो छाप विद्यमान है। केवल जिन्होंने देखा उनमें नहीं देखा उनमें भी वो छाप भरी पड़ी है। तो ऐसे लोगों से मिलने जुलने का मुझे भी मौका मिल जाता है। तो आप सबके बीच यहाँ पर जगह जगह सत्संग करते हुए, मेल मुलाकात करते हुए कार्यक्रम चल रहा है। और आज ये मूल मिलाप की बैठक में भी आप सबके बीच आने का मौका मिला। जब जब भी यहाँ आएंगे तो ज़रूर मूल मिलाप की बैठक में आप सबके बीच रह करके कुछ संबोधन करने का प्रयास करेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को यहाँ विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। किले ल्याए वतन थे, सब खोल दिए दरबार। माया से न्यारा घर ने चला, देखाया मोह जल पार। देखाया मोह जल पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के, श्री धाम के धनी के प्रणाम। जय जय श्री राम धनी, जय जय युगल किशोर, जय अंतरयामी राज, जय अंतरयामी मन मोहन मुरलीधर, मन मोहन मुरलीधर, फलवत बहुधामी। जय श्री राम धनी, करीने टालो, दया करीने टालो, जन्म मरण फंदा। जय श्री राम धनी, जय जय पूरण ब्रह्म। अक्षर थी आगे, राज अक्षर थी आगे। भावे भजन कराती, भावे भजन कराती, भय सगरी भागे। जय श्री राम धनी, ब्रह्मा विष्णु अशेष नहीं जाने, राजशेष नहीं जाने। वाला जी ने संगे, वाला जी ने संगे, ब्रजवधु सुख माने। जय श्री राम धनी, पूरण श्री पुरुषोत्तम, बेहद ना स्वामी, राज बेहद ना स्वामी। निरगुण ने निष्कामी, निरगुण ने निष्कामी, बंदो शिरनामी। जय श्री राम धनी, परम निज धाम, सबहि से न्यारा, राज सबहि से न्यारा। अक्षरातीत हारा, अक्षरातीत हारा, पूर्णानंद न्यारा। जय श्री राम धनी, शास्त्र पुराण रूपे
श्री राम धनी आरती कीजे प्रतिदिन पूरण राम धनी राज पूरण राम धनी अमर सखी गुण गावत अमर सखी गुण गावत जय राम धनी जय श्री राम धनी आरती कीजे प्रतिदिन पूरण राम धनी राज पूरण राम धनी अमर सखी गुण गावत अमर सखी गुण गावत जय राम धनी जय श्री राम धनी जय श्री राम धनी राज जय श्री राम धनी रंग रसिया नंद लाला रंग रसिया नंद लाला सुंदर मुकुटमणि जय श्री राम धनी गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम के धनी की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय तीनों पुरी धाम की जय सर्व सुंदर साथ की जय श्री जी साहिब जी